रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी आजमगढ़ की, जहां सरेआम लड़की से मन चले युवक की छेड़खानी करने का वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल में अत्याधुनिक यानी इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पेटलाद तालुका के इसरामा, महलाव, सीहोल, सिमराडा, बोरसद तालुका के कविता गांव में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने हेल्थ मंदिरों का उद्घाटन वित्त राज्य मंत्री कमलेश भाई पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि इन 5 हेल्थ मंदिरों के शुरू होने से ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्र में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन केंद्रों पर सीएचओ सहित आवश्यक स्टाफ की तैनाती की गई है, जो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आनंद के सांसद मितेश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मयूरी पटेल, पेटलाद तालुका पंचायत अध्यक्ष रंजीत सिंह परमार और ग्रामीण मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ना कार्यकाल ने 12 वर्ष पूरा થઈ રહ્યા છે ત્યારે અને માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને ત્વરિત નિર્ણય શક્તિના કારણે આરોગ્યમ પરમ ધનમ સાચું સુખ એ જાતે નર્યા એ ધ્યેય વાક્યને સાર્થક કરવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી અને આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકાર જ્યારે કામ કરી રહી હોય ત્યારે આજે પેટલાદ વિધાનસભામાં 5 આરોગ્ય મંદિર લગભગ 2 કરોડ 25 લાખ ઉપરના ખર્ચે બની રહ્યા છે અને એનું લોકાર્પણ પણ જન માટે આજે રોજ કરવામાં આવ્યું। મારી સાથે આણંદ જિલ્લાના અને આણંદ મત વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ આદરણીય મિતેશભાઈ પટેલ સાહેબ, जिला पंचायतना प्रमुख श्री मयूरबेन, अमरा जिला पंचायतना सदस्यों, तालुका पंचायतना प्रमुख चेरमेन श्री तेमज सर्वे आगेवानी उपस्थिति में आज रोज पेटलाद इसरामा, मेहराव, सीहोल, सीमरडा और बोरसद तालुकाना कावीठा मुकामे आम 5 आरोग्य मंदिरनु केरा तुचको अर्पण आ विस्तारनी ग्रामीण प्रजाने જ્યારે આરોગ્યની સુવિધા સંપન્ન થવા જઈ રહી છે ત્યારે ગુજરાત સરકારના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પણ હૃદય આભાર માનું છું કે આરોગ્યની આ સેવાઓ સરળતાથી અમારા ગ્રામજનોને ઉપલબ્ધ થાય એ માટે આ 5 આરોગ્ય મંદિરોનો બનાવી અને પ્રજાને અર્પણ કરે છે। અસ્તુ ભારત માતે, વંદે માતરમ, જય જય ગણેશ। आनंद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना देवगांव क्षेत्र में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा के साथ बीच सड़क पर एक मनचले युवक द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी। छात्रा ने आरोप लगाया कि युवक लंबे समय से उसका पीछा कर छेड़छाड़ कर रहा था और अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने थाना अध्यक्ष देवगांव और सीओ लालगंज को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की पुष्टि सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। 3/6/2026 को थाना देवगांव अंतर्गत एक छेड़खानी का वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसके संबंध में जांच कराई गई। यह प्रकरण थाना देवगांव के पलना चौकी क्षेत्र का था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि दोनों इसमें लड़की और लड़का दोनों एक ही समुदाय के हैं और लड़का बाल अपचारी है, जिसको नियमानुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने हुए, जमकर मारपीट हुई और खूब लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। ईंट पत्थर, लाठी डंडे और धारदार हथियार से अफरा तफरी मच गई। बता दें, विवाद के दौरान गांव में दहशत का माहौल फैल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दहगवा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के शेखुपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
चतरा के सदर अस्पताल में गुरुवार को अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा और अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा किया गया, जिससे अब जिले के गंभीर मरीजों को हजारीबाग, रांची जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम हो जाएगी। यह आईसीयू राज्य सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर शुरू किया गया है, जिसका संचालन रांची स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव ट्रस्ट के साथ हुए MOU के तहत किया जा रहा है और ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षित डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम 24 घंटे सेवाएं देंगी। इस पहल से न केवल मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा, बल्कि रेफरल मामलों और आर्थिक बोझ में भी कमी आने की उम्मीद है, जिसे स्थानीय लोगों ने जिले के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया है। मौके पर प्रबंधक आदिल आलम, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर सचिन गुप्ता सहित अन्य कई मौजूद थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। कन्नौज से फर्रुखाबाद जाते समय छिबरामऊ पहुंचने पर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का संकल्प दोहराया और लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाते हुए संकल्प दिलाया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक आपकी यात्रा ये निकल रही है? ऐसा है कि इस समय हम राष्ट्रीय यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ये यात्रा 3 मई को गोरखपुर से निकली है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आगे बढ़ रही है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम छिबरामऊ आए हैं। कल ही हम शाम को हमको यहाँ पर आना था, लेकिन यहाँ पर रात को विश्राम हम करने वाले थे। प्रशासन के द्वारा जैसा कि कहा जा रहा है, यहाँ के जो हमारे आतिथेय थे उनको डरा दिया गया, इसलिए फिर हम पाल चौराहा पर जो बाईपास पर है वहीं व्याख्यान कर रहे थे। वहीं हमको सूचना दी गई तो हम रात वहीं रुक गए थे। अब आज निकल करके आए हैं और आगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो लोग मांग उठा रहे हैं वो तो पहले से ही माता है, तो अब उसके लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं आप लोग? भाई हम राष्ट्र माता के लिए मांग उठा रहे हैं। पहले से राष्ट्र माता है नहीं है तो हम माता तो है हमारी पहले से, लेकिन राष्ट्र माता नहीं है ना। नहीं है। हम राष्ट्र माता के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनको बताओ मुख्यमंत्री को, आधी नींद में रहते हैं और आधा नशे में रहते हैं। हम माता के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कि माता है हमारी, माता बेटे के बीच में कोई जरूरत होती है? अरे भाई माता है तुम्हारी, माता के लिए थोड़े हम कह रहे हैं, हम राष्ट्र माता के लिए कह रहे हैं। तो राष्ट्र माता और राज्य माता के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, उसका जवाब दो। उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? अच्छा, ये आरोप लगा कि आपके कन्नौज में आने पर आपका लोगों ने स्वागत नहीं किया, जिनको हमारा बुला रहे कर रहे हैं, क्या बुला रहे थे, जिन लोगों ने बुलाया था आपको आमंत्रित, जिन लोगों ने बुलाया था ऐसा उनका कहना है। जो ठहरने की आपकी व्यवस्था, प्रशासन का दबाव आ गया। उनका कहना है कि 3-4 बार SDM का फोन आ गया हमारे पास और कहा कि ये सब उखाड़ करके फेंक देंगे तुम्हारा टेंट में। तो डर गए। कोई भी व्यक्ति डर जाता है प्रशासन से, डर गए तो उसमें उनका दोष नहीं है, डराने वाले का दोष है। अगर जैसा वो कह रहे हैं सही है तो। अच्छा, छिबरामऊ में कोई आपका स्थान रुकने का था? हाँ जी, छिबरामऊ में रोकने का था आपका? हाँ जी, छिबरामऊ में रुकने वाले थे ना, वही तो आपने पूछ लिया हमसे, बता दिया हमने। मैंने कन्नौज का किया था इसीलिए कि कन्नौज में आपका स्थान जिसने बुलाया था। जनता को कन्नौज में हम रुक गए रात को पाल चौराहे पर। अच्छा, छिबरामऊ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? छिबरामऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, गौ माता के लिए खड़ी हो जाओ। ये गौ माता के जो भी दोषी हैं उनको ऐसा दंड दो कि 7 पीढ़ी। आज तक किसी के हत्यारे को उल्टा लटका के सीधा किया नहीं किया। तो क्यों झूठ बोलते हैं जनता के सामने खड़े होकर के ये लोग बार बार? ये झूठे लोग हैं सब। झूठे लोग हैं। इनको आज तक कोई गौ हत्यारा ही नहीं मिला कि जिसको ये उल्टा लटका के सीधा कर सके। ये कितनी झूठी बात आपके सामने। लाखों लाख जनता को इकट्ठा करते हैं और उसके सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, झूठ बोलो, कहाँ का नियम है? ऐसे झूठे लोगों को कैसे स्वीकार किया जाए? अब आपकी ओर से अगला कदम क्या उठाएगा? हमारी ओर से यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हम आप लोगों से बात कर रहे हैं सीधे सामने खड़े होकर के। जनता जो मतदाता है उसी के हाथ में असली राजनीतिक शक्ति है। वो चाहेगा तो सही लोग बैठेंगे। कल आपको एक मिली प्लाट में सोना पड़ा, आपको और आपके अनुयायियों को, इसके बारे में? अरे भाई, हम लोग यात्रा में निकले हैं। यात्रा में जो व्यक्ति निकलता है वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। ये कोई खास बात थोड़े हुई। खास बात यह है कि गौ मारी जा रही है और खास बात यह है कि वो लोग इसमें दोषी हो रहे हैं जो लोग अपने आप को गौभक्त कहते थे। असली चीज ये है जो जनता को समझना है। ये सब कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, कौन रुकाया कौन नहीं रुकाया, कोई मायने रखता है? क्या फर्क पड़ता है? हम कहीं रुक गए, हमारी रात बीती कि नहीं,
हमारे चेहरे पे ताजगी है कि नहीं? फिर हमें कौन सी दिक्कत है? तुम्हारे रुकाने से होगा? साधु का नियम है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। तो हम लोग जब जैसी परिस्थिति आई वैसे रह लेंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर सांसद राजेश वर्मा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि ये परियोजना सीमांचल के विकास, उद्योग और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। खगड़िया परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सदन में उठाई गई उनकी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि पटना से बेगूसराय तक सड़क बेहतर होने के बावजूद आगे की स्थिति खराब थी, जिसे अब इस 4 लेन से सुधारा जाएगा और यह सड़क क्षेत्र की लाइफलाइन साबित होगी। साथ ही उन्होंने मानसी स्थित प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहल से मामला सुलझ गया है, जिससे जल्द ही वहां उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सांसद ने यह भी घोषणा की कि वो 24 जून को अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे और खगड़िया को विकास के नए स्तर पर ले जाने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। और ये हमेशा हम सभी लोगों के लिए एक चिंता का 4 लेन, जब हम लोग भागलपुर से, जब हम लोग पटना से निकलकर बेगूसराय तक आते हैं तो हम लोग को 4 लेन मिलता है, लेकिन बेगूसराय के बाद पूर्णिया तक जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत चिंतनीय थी। इस विषय को खगड़िया की जनता की आवाज बनकर हम लोगों ने सदन में भी रखा था, जिसके बाद माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी ने इस बात को आश्वस्त किया था कि इसको कैबिनेट से जल्द अप्रूव कराएंगे। और कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट में सबसे पहली स्वीकृति मिली तो खगड़िया पूर्णिया 4 लेन के निर्माण को स्वीकृति मिली। इसके लिए हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का धन्यवाद करते हैं और पूरे खगड़िया से लेकर सीमांचल की जनता मालिकों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक इसके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी और आज सबके सामूहिक प्रयास से आज इसकी स्वीकृति हम लोगों को मिलने का काम हुआ है। यह न केवल एक सड़क मात्र है, बल्कि खगड़िया के विकास के और खगड़िया में आने वाले उद्योग के रास्ते भी ये खोलेगा। विकास को नई रफ्तार मिलेगी, उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी, यहाँ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस उम्मीद के साथ मैं पूरे खगड़िया लोकसभा की जनता को आज आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं। ये सुखद है कि आज हमारे सभी लोकसभा के सभी 6 जो विधायक हैं एनडीए के हैं और केंद्र और राज्य में सरकार भी एनडीए की है। सबका पूर्ण सहयोग मिल रहा है और सब एक साथ एक मकसद और एक सोच के साथ चल रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोकसभा, अपने विधानसभा का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सके और ये आने वाले समय में और भी कई बड़ी सौगातें खगड़िया को मिलने जा रही है। हम लोगों को ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लंबे समय से जो एक फूड पार्क हमारे यहाँ प्रिस्टाइन फूड पार्क जो लंबे समय से पूरी तरीके से अवरुद्ध था, अब जाकर वो विवाद भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। प्रिस्टाइन और बुडको के बीच जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसमें अब हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस पर सकारात्मक पहल करते हुए इस विवाद को पूरी तरीके से खत्म करवाया और आने वाले समय में यहाँ पर उस फूड पार्क में उद्योग भी लगने वाले हैं और रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। तो जितनी भी समस्याएं खगड़िया की मूलभूत रही हैं, वो एक एक करके प्राथमिकता दर प्राथमिकता हम लोग सभी लोग
एक मानसिकता के साथ बिना किसी श्रेय के होड़ के खगड़िया का विकास कैसे सुनिश्चित हो, इस सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने हर बार कहा है कि इस 5 सालों का लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष दूंगा, जिस तरीके से पहले वर्ष का दिया था, 24 जून को जब शपथ हमने ली थी, मेरा दूसरा वर्ष पूर्ण होगा तो दूसरे वर्ष का भी लेखा जोखा दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा और इसमें सभी लोगों का अहम योगदान है। इसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद देता हूं, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खगड़िया से सीनू संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत जलालपुर, कुड़ारी और बेलाव पंचायत क्षेत्रों में गुरुवार को स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत चल रहे सफाई, पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यों का प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, स्वच्छता समन्वयक आलोक कुमार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान जलालपुर पंचायत के लिली गांव में स्वच्छता सुपरवाइजर और सफाई कर्मियों ने गली नालियों की सफाई की, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं कुड़ारी पंचायत में 16 जून को प्रस्तावित सहयोग शिविर को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई, जबकि रामपुर गांव में काली स्थान स्थित पोखरी की सामूहिक सफाई को लेकर बैठक कर निर्णय लिया गया। मौके पर स्थानीय मुखिया पिंटू शर्मा, स्वच्छता सुपरवाइजर जितेंद्र तिवारी, आवास सहायक, पंचायत सचिव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर हैं, जो तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर शासन प्रशासन से अपनी मांगों के शीघ्र समाधान और सद्बुद्धि की प्रार्थना की। संघ के जिला अध्यक्ष दीपेश नायक ने बताया कि यह आंदोलन नियमितीकरण, समान काम का समान वेतन, बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांगों को लेकर किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ज्योति अहिरवार ने सरकार की अप्रेजल नीति को शोषणकारी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस हड़ताल में छतरपुर जिले के लगभग 550 सहित प्रदेश के करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं, जिसके चलते टीकाकरण, एएनसी पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। क्या नाम है आपका और आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम ज्योति अहिरवार है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर पदस्थ हूँ। आंदोलन को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि अप्रेजल की नीति जो सरकार ने फिर से लागू की है, क्योंकि एक बार पहले भी ये कर चुके हैं, जिसमें सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बुरी तरीके से शोषण हुआ था, हर ग्राउंड लेवल पे शोषण किया गया था, और वही अप्रेजल की नीति सरकार ने फिर से लागू कर दी है। तो सरकार से अपील है कि अप्रेजल की नीति को वापस करें। इसी के तहत सारे कर्मचारी यहाँ पे डाटा ऑपरेटर से लेकर स्टाफ नर्स, डॉक्टर, सीएचओ, जो हर लेवल का काम या स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, सभी आज पंडाल में बैठे हुए हैं, जिससे हमारी सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, जिससे कहीं ना कहीं तक हमारी सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये हमारा आंदोलन एक मजबूरी के रूप में आंदोलन है। हम नहीं चाहते कि हमें जनसामान्य को जो है परेशान करना पड़े, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से जो है वंचित रखना पड़े। हमारे आज के आंदोलन में जो भीड़ पीछे बैठी हुई है वो भीड़ नहीं है, वो एक संविदा साथी हैं और अपनी मजबूरी के कारण बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को वो सुविधाएं या वो स्वास्थ्य सुविधाएं या वो अन्य भत्ते नहीं मिल रहे हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय को वो सब मिलता है जो काम करते हैं, लेकिन हमारा संविदा साथी उतना ही काम करता है, लेकिन ना हमें समान वेतन, समान कार्य मिल रहा है, ना समान सैलरी मिल रही है, ना सुविधाएं मिल रही हैं। और अप्रेजल जैसी एक प्रथा आई है जिसके कारण हमारे संविदा साथियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विभाग ने मजबूर कर दिया है। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सब पूरी की जाए। हम लोगों ने कोरोना काल में वो काम करके दिखाया है जो घर घर से निकल के हम लोगों ने काम किया है, और हमारे को संविदा साथी इस कोरोना काल में समा भी गए हैं मौत के मुंह में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिलकर वो काम करके दिखाया है। सरकार, शासन प्रशासन विभाग हम लोगों की मांगे ना सुन रहा है ना मांग रहा है। इसलिए हम लोग जो है मजबूरी बस आंदोलन के लिए है, और हमारी मांगे ये 25 तारीख से चल रही है, चरणबद्ध आंदोलन के तहत चल रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग जो है 8 तारीख को जो है पूरा 32,000 कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे और हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। ये हम लोगों ने वादा करके निभाया है और निभाएंगे, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
चित्रकूट जनपद में आयोजित टीजीटी परीक्षा के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में अवैध सेंधमारी का मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार कृषक इंटर कॉलेज भौरी रायपुरा केंद्र पर परीक्षा के दौरान विकास सिंह नाम के अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जाँच में फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन मैच नहीं हुआ, जिसके बाद गहन जांच में पाया गया कि आधार में लगी फोटो किसी अन्य व्यक्ति की है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो विकास सिंह नहीं बल्कि दिलीप कुमार है और अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से जाँच की और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षाएं कल से चल रही हैं और आज भी ये परीक्षाएं हो रही हैं। जनपद चित्रकूट में कल परीक्षा केंद्र पर इम्पर्सोनेशन की सूचना प्राप्त हुई। बेसिकली सिस्टम ये है चेकिंग का कि मैनुअल चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद फिर बायोमेट्रिक चेकिंग भी होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, रेटिना का मिलान, ये सब होता है। साथ ही साथ उनके आधार से भी ऑथेंटिकेशन होता है और ये सारा डेटा जो एजेंसी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है आयोग द्वारा, वो फिर अपनी सेंट्रल एजेंसी को भेजती है। यहाँ जो स्थानीय स्तर पर सिक्योरिटी एजेंसी के बच्चे चेकिंग कर रहे थे, उसके बाद उनके भेजे गए डाटा से वहाँ से मिसमैच की 3 सूचनाएं कल हमें प्राप्त हुई थी। पहली सूचना प्राप्त हुई थी भौरी में कृषक इंटर कॉलेज में, जिसकी घटना से संबंधित दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर परीक्षा के बाद केंद्र प्रभारी ने उन्हें डिटेन किया और ये सूचना ऑब्जर्वर महोदय के माध्यम से मुझे मिली जब, तो अपनी एसओजी टीम को मैंने भेजा। पूछताछ में उस लड़के ने फाइनली स्वीकार कर लिया कि वो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, विकास सिंह के स्थान पे दिलीप, और फिर उसी के माध्यम से नंबर लिया गया और दूसरे की भी जिसके स्थान पे परीक्षा दे रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरीके से कई पायदान बनाए गए, कई ये ऐसा है, ये तकनीकी का ज़माना है और इसी नाते सिक्योरिटी एजेंसी के जो बहुत हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से वो अपनी सारा डेटा ऑनलाइन लेते रहते हैं और दौरान परीक्षा ही सब मिलान करके और वो बता देते हैं कि कहाँ मिसमैच है, और उसी मिसमैच के आधार पर ये सूचना आई थी। अब उसके बाद दूसरा ऐचवारा में था, फाइनली वो चेक हुआ तो सिर्फ सस्पेंशन निकला, वो लड़की बाद में परीक्षा के बाद वो चली गई। तीसरा मैटर था करवी चित्रकूट इंटर कॉलेज का, वहाँ भी एक विवेक कुमार नाम के लड़के की बात आई। लड़का जा चुका था लेकिन उसमें मुकदमा लिखा गया, फिर लड़का आया भी और वो अभी भी उसने बताया कि नहीं, मैंने अपनी ओरिजिनल परीक्षा दी है, और जो यहाँ लोकल एजेंसी जो मिलान कर रही थी उसने कल भी चेक किया था, रात में भी फिर हमने बुलवाया था, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि नहीं ये वही लड़का है। अब उनकी सेंट्रल एजेंसी को मैटर फिर भेज दिया गया है और साथ ही साथ चूँकि मुकदमा लिखा गया है, इस नाते उनके आधार वगैरह से मिलान करने का काम हमारे विवेचक भी करें। ये 2 ही लोग हैं या इसके पीछे कोई सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? आपस में एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो आपस में अदला बदली किए हैं। फिलहाल इनके पीछे कोई संगठित गिरोह नहीं अभी प्रकाश में आया। किस तरीके की विरुद्ध इम्पर्सोनेशन की धारा है, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने की धारा है। इसके साथ ही साथ जो परीक्षा अधिनियम 2024 में बनाया गया, जिसके उपबंध थोड़े सख्त किए गए, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुगौली रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पूर्व मृत मिले साधु को स्थानीय संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिजनों से संपर्क न हो पाने के कारण अंतिम विदाई दी। मृतक की पहचान पश्चिम चंपारण जिले के चरगाहा निवासी ललन दास के रूप में हुई थी, जिनके परिजनों का काफी प्रयासों के बावजूद पता नहीं चल सका। इसके बाद स्थानीय महंत मनीष दास के सानिध्य में नगर पंचायत सुगौली के उप मुख्य पार्षद भाजपा नेता विकास शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह सहित कई संत महात्माओं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर दाह संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे मानवता और सामाजिक एकता का उदाहरण देखने को मिला। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के थाना कलान पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित चल रही एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला 13 मई 2026 का है, जब वर्खेमई गांव के मुकेश कश्यप ने अपनी 20 वर्षीय बेटी नीलम द्वारा ससुराल वालों की प्रताड़ना और बाइक की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में तहरीर दी थी। इस शिकायत पर पति सोमवीर, ससुर धर्मपाल और सास सहित परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी क्रम में आज 4 जून 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्ता भानुवती सास पत्नी धर्मपाल को उदियावारा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना कांट पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला 13 मई 2026 का है, जब ग्राम अभायन निवासी कमल किशोर ने पानी खोलने से मना करने पर विपक्षी गढ़ों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में तहरीर दी थी, जिस पर थाना कांट में बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस टीम ने कानून व्यवस्था और वांछितों की तलाश के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र राम लड़ैते को रामलीला मैदान के पास गैस एजेंसी मार्ग से गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।